श्रीलंका के अंदर अलग सिचुएशन होती है, वहाँ की ग्राउंड्स की अलग सिचुएशन होती है यार। श्रीलंका के लिए सिचुएशन होती है, बारिश हो जाती है, अल्लाह की कसम यकीन करो। इरफान आगा भी और सकलैन मुश्ताक भी जो है वो पिच का तबसरा कर रहे हैं कि जी बहुत ही ग्रीन पिच बनाई है और ये जानबूझ के बनाई गई है बीसीसीआई और आईसीसी की जानिब से ताकि पाकिस्तान जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस ना दे पाए। ऐसा लगता है कि हम मैच से पहले एक्सक्यूज तलाश कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बहाना है। अब ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे हमें दुनिया नहीं देखती होगी, कहती होगी इनको तो रोने की आदत पड़ी हुई है जब पिच पे घास आ गई, ये आ गया। ये आईसीसी का इवेंट है, इसमें आपको जो कंडीशन मिलेगी, जैसा मिलेगा वैसा खेलना होगा। ये एक्सक्यूज देना मेरे ख्याल से जान छुड़ाने वाली बात है। आप गए हैं प्रोफेशनली, आपको डील करना पड़ेगा। दुनिया के हर कंट्री में कहीं पे भी आईसीसी इवेंट होता है तो ऐसी पिचेस मिलती हैं। अब प्लेयर्स गए हैं, उन्होंने खेलना क्या, साथ आपको बकरे दे दें, घास खत्म करे, खा के जाए, फिर बैटिंग करने जाए। यहाँ पर कमेंटेटर से लेके हर आदमी, आज तक हमने नहीं देखी यहाँ पे इतनी घास बनी हुई। ओ भाई वो घास थी क्या, वो नीचे से सॉफ्ट था, इतना टाइट नहीं। आप पिच नहीं पढ़ सके जिसपे आपने खेलना है, जिसमें आपने परफॉर्म करना है। वो 7-8 साल से ऐसी क्रिकेट खेल रहे हैं, तुक्के में जीत गए तो जीत गए, नहीं तो हम। मसला पता है क्या है, हम इस गलत फहमी में रह रहे हैं और लोग ये रियलाइज नहीं कर रहे कि हमारे पास जो बायलैटरल सीरीज होती है उसमें बी और सी टीमें आती हैं। नाम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड लगने से आप उस लेवल के नहीं है, वो आपके पास अपने बच्चे भेज रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट बाबर से ये है कि भाई आप अगर वर्ल्ड कप में अच्छा खेलें, बुरा खेलें, ड्रॉप हो, कुछ भी हो, आप ये आखिरी T20 वर्ल्ड कप खेलें, उसके बाद आपने रिटायरमेंट दे दें। मेरी सोच है आप रिटायरमेंट। रणवीर भाई कह रहे हैं कि बाबर T20 से रिटायरमेंट लेनी चाहिए। उसकी रीजन सबसे बड़ी ये है क्योंकि हमारे लोग बर्दाश्त ही नहीं कर रहे। तो आपकी पिच की जो असेसमेंट है वही फेल हो गई ना। आप पिच ही नहीं पढ़ सके जिसमें आपने खेलना है, जिसमें आपने परफॉर्म करना है। आपने टॉस जीता और पहले स्टेटमेंट दे दी, इतनी हमने घास नहीं देखी। फास्ट बॉलर ने कितने आउट कर लिया। सर एक दिन ऐसा आएगा जब बाबर कहेंगे कि बापूजी कहते हैं कबाब छोड़ दो, माँ कहती है पारो को छोड़ दो, पारो कहती है मुझे छोड़ दो, अरे मैं जीना ही छोड़ दूं। बड़ा सरप्राइज हूँ, श्रीलंका में मैंने आज तक इतनी घास नहीं देखी। तो भाई आईसीसी का टूर्नामेंट है, आईसीसी के क्यूरेटर होते हैं। और आईसीसी क्या है, आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, तो वो आपको कभी भी स्पिनिंग पिच तो नहीं देंगे। 5 स्पिनर हमारे, 3 स्पिनिंग ऑलराउंडर, 2 पक्के स्पिनर, उनके लिए कभी भी ऐसी पिच हमें नहीं देंगे कि जिसपे पिच पे टर्न हो, जिसपे ऐसा हो कि हमारे स्पिनर आउट कर दें। वो तो जो 4 सीमिंग ऑलराउंडर थे हॉलैंड के, उनके लिए ज्यादा अच्छी पिच थी, लेकिन पिच को इक्वेशन से निकाल देते हैं आप अच्छी क्रिकेट खेलकर। आज जो इंडिया और यूएस का मैच हुआ, इसमें भी पिच इतनी स्ट्रोक प्लेइंग के लिए इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन सूर्य कुमार ने क्या अच्छी इनिंग्स खेली है, जबरदस्त इनिंग्स खेली। उसने शुरू में एंकरिंग की, उस मैच में भी तो घास था। उन्होंने अडैप्ट किया कंडीशंस को, उनके भी आउट हुए, फ्रीली शॉट्स नहीं लगे हैं। और वैसे भी ऐसे थोड़ी होता है कि आपका स्क्वाड देख के जो है आईसीसी वैसी पिचेस जो है वो बनाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। वासिफ भाई आपका कोई सवाल? मैं ये एक चीज ऐड करूंगा कि अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आप 3-0 से जीते हैं, टॉस जीता, पहले बैटिंग करी। आज आप नीदरलैंड से मैच खेल रहे हैं तो आपकी पिच की जो असेसमेंट है वही फेल हो गई ना। आप पिच ही नहीं पढ़ सके जिसमें आपने खेलना है, जिसमें आपने परफॉर्म करना है। आपने टॉस जीता और पहले स्टेटमेंट दे दी, इतनी हमने घास नहीं देखी। फास्ट बॉलर ने कितने आउट कर लिए, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नया बॉल में कोई लगी स्लिप। एशिया में मैच हो रहे हो, घास हो, तो उतना अच्छा बल्ले पे आता आज देखा नहीं है। नीदरलैंड ने जैसे बैटिंग किया, हमारे बैट्समैनों ने जैसे बैटिंग की, खेल ना जाए। सकलैन भाई ने भी जो है एक बात की है, तो वो देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जो आईसीसी, बीसीसीआई या आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल, वो सारा उल्टा करेगी। जितना घास है कभी श्रीलंका में मैंने तो नहीं देखा। आपको इसी तरह की घास वाली पिचेस देंगे कि आपका जो पिछला पैटर्न था उसको चेंज करना पड़ेगा। आई थिंक आपके स्पोर्ट्स स्टाफ को, खासतौर पे माइक हैसन को, इसको देखना पड़ेगा। बहुत जल्दी जो इनको अडेप्ट करना पड़ेंगे कंडीशंस। आपको मुझे नहीं लगता टर्निंग पिचेस देंगे जिसके ऊपर आप हैवी स्पिन डोमिनेंट जो है ना वो स्ट्रैटेजी लेके जाएंगे। इधर इन्होंने कोई ना कोई गड़बड़ करनी है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जब भी कोई मेगा इवेंट होता है, सबसे पहले पाकिस्तान को सामने रखते हुए सारी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। वाह भाई वाह। जी नजीब आपका क्या कहना है इस बारे में? आप बताएं वासिफ भाई। मेरा सिर्फ एक मासूम, मैं हजरत की बात पे वो नहीं कह रहा, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रांग है या बैटिंग स्ट्रांग है? बोलें तो दो चीज स्ट्रांग होती है वो बाद में की जाती है। इरफान आगा भी और सकलैन मुश्ताक भी जो है वो पिच का तबसरा कर रहे हैं कि जी बहुत ही ग्रीन पिच बनाई है और ये जानबूझ के बनाई गई है बीसीसीआई और आईसीसी की जानिब से ताकि पाकिस्तान जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस ना दे पाए। आपको लगता है पिच से कुछ ऐसा लग रहा है? देखिए, जैसे अभी कासिम भाई ने बात की कि पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट को शफाफ बनाने के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट को ट्रैक पे लाने के लिए, कि हम इंडिया से नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लिए तो नहीं लड़ रहे। इतने बड़े मोरल ग्राउंड पे पाकिस्तान की हुकूमत लड़ रही हो, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड लड़ रहा है, मोहसिन नकवी साहब शानदार अंदाज से डील कर रहे हैं। मोहसिन भाई तो फुल ब्रो चल रहे हैं। इसमें प्लेयर्स को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। देखिए, ये बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है। हम ऑलरेडी मैच इंडिया का कह चुके हैं कि नहीं खेल रहे, तो 2 पॉइंट हम ऑलरेडी दे चुके हैं। और अगर एक मैच भी, चाहे हम अब अमेरिका से खेलेंगे 10 तारीख को, आज अमेरिका ने शानदार बॉलिंग की, उनके जो टॉप ऑर्डर ने जो बॉलिंग की है, और हमारा पास्ट कुछ अच्छा नहीं, उनके कुछ कैच छूट गए। पाकिस्तानी टीम यूएसए से जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी? क्यों बन गया, क्या हो गया? क्योंकि अभी तक की यही न्यूज है ना कि बाइकआउट किया हुआ है इंडिया वाला मैच का। चलो वो तुम सही करो, लेकिन तुम यार मुझे जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है तुम मुझे डरा क्यों रही हो यूएसए के नाम से? यार अभी भी तुम नहीं डरोगे?
लोगे जो इंडिया को इतना टफ टाइम दिया है। वो ठीक है, देखो वो वानखेड़े स्टेडियम था, श्रीलंका के अंदर अलग सिचुएशन होती है, वहाँ की ग्राउंड्स की अलग सिचुएशन होती है यार। श्रीलंका के लिए सिचुएशन होती है, बारिश तो हो जाती है, अल्लाह की कसम यकीन करो, इतने मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं यूएसए यूएसए, मैं बोलूं यार यूएसए नहीं हो गया, जैसे पता नहीं क्या हो गया। दुरुस्त करो ना, पोस्टर लेके बैठ जाते हो, कम ऑन यूएसए, अब दोबारा बैठना है तुम्हें। नहीं पोस्टर वगैरह नहीं, अब तो मैं कुछ अलग ही टीम, मैं इटली को सपोर्ट कर रहा हूँ ऐसी की तैसी। मतलब यहाँ पे देखो सीन, अभी मजाक सेट के मैं बात करूं, पाकिस्तान अगर इंडिया का मैच नहीं खेलता है 15 फरवरी वाला, तो पाकिस्तान के सारे मैचेस डू एंड डाई है सर। आप ये नहीं बोल सकते कि कोई एक मैच है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को सुपर 8 में क्वालिफाई करना है तो 6 के 6 पॉइंट्स चाहिए, जिसमें से 2 पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं राना फहीम अशरफ की मेहरबानी की, वरना 3 घंटे में वर्ल्ड कप खत्म हो जाता हमारा, ठीक है ना। उसके बाद आपका नमीबिया रह गया जाएगा, और उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा यूएसए, जो कि हमारी याली हड्डी बना हुआ है, जिसको ना हम निकल पा रहे ना हम बाहर निकाल पा रहे। यूएसए ने वाकई करके दिखाया है इंडिया वाला मैच, यहाँ जब तो बोल रहा हूँ, यहाँ अटक गया वो, ना बाहर है ना अंदर है। तुम राना फहीम अशरफ की बात कर रहे हो, इंडिया में भी यही सूर्य चला है, तो मतलब यूएसए से जान छुट्टी है यार। एटलीस्ट 30-31 रन से तो जीते, 1 साइडेड तो खिलाएगा कि भाई कुछ भी है। चलो शुरू में तो मैं बोलूंगा यूएसए विनिंग पोजीशन में आ गया था भाई, ठीक है ना, लेकिन कुछ भी है उन्होंने कवर अप तो किया। लेकिन तुम्हें क्या भरोसा है कि हम कवर अप कर पाएंगे इस तरह से, जिस तरह से सूर्य ने किया? मुझे समझ में नहीं आ रहा वाकई। हाँ, मुझे तो अब कसम से जिंदगी के अंदर राना फहीम अशरफ पे भरोसा है, मुझे पाकिस्तान टीम पे समझ में है। यूएसए की टीम को आप कैसे देखते हैं? देखें उनके भी मतलब पाकिस्तानी प्लेयर्स भी एक्सपेट्रिएट है, और वो कंडीशंस को जानते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली दफा आएंगे और खेल लेंगे, तो उनसे आपको थोड़ा था, क्योंकि आपका पहला मैच उन्होंने भी देखा होगा, उन्होंने देखा है कि इनके ऊपर अगर डिसेंट टोटल लगता है तो ये प्रेशर में आते हैं, और इनकी बैटिंग लाइन जिस तरह खेल रही है। लेकिन कुछ भी है उन्होंने कवर अप तो किया, लेकिन तुम्हें क्या भरोसा है कि हम कवर अप कर पाएंगे इस तरह से, जिस तरह से सूर्य ने किया? मुझे समझ में नहीं आ रहा वाकई। हाँ, मुझे तो अब कसम से जिंदगी के अंदर राना फहीम अशरफ पे भरोसा है, मुझे पाकिस्तान टीम पे मुझे समझ में आ रहा कि मतलब हम यूएसए और पाकिस्तान की प्रेडिक्शन की इतने बुरे दिन आ गए। आप सोचो, आप इतने बुरे दिन आ गए कि यूएसए वर्सेस पाकिस्तान का मैच, मतलब कोई ऑस्ट्रेलिया से होता, कोई न्यूजीलैंड से पड़ता, कोई इंग्लैंड से पड़ता। हाँ, ऑस्ट्रेलिया से एक बात याद आई कि यार हम तो ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीत गए थे, भाई सीरीज जीत गए थे, लेकिन हमारी हरकतें यही है ना, हम पाकिस्तान से निकल के हमें पता नहीं क्या हो जाता है। और मुझे तो और ज्यादा डर लग रहा है जब से मैंने ये नेपाल और इंग्लैंड वाला मैच देखा है, ठीक है ना। आयरलैंड फंसाने वाला था श्रीलंका को, बच गया। आईसीसी ने कुछ इनको है ना इस बार है ना इनके दिमाग में फितूर फूक के बोला है कि तुम्हें ये मतलब सीन करना है। मुझे तो कोई एक बड़ी टीम ना अपसेट होते हुए दिख रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, इंक्लूडिंग मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इंक्लूडिंग इंडिया। देखो इंडिया का भी अभी इंडिया को नेदरलैंड से खेलना है, जो टफ टाइम दे सकती है इंडिया को। इंडिया हाँ चलो नमीबिया से निकाल लेगी, लेकिन नेदरलैंड्स इंडिया के गले में अटक सकता है, चाहे कोई भी लोग आके मुझे बोले ऐसा वैसा। भाई कुछ भी था, यूएसए वाले मैच में आप लोगों के भी हलक में आ गए थे। ये बात कुछ घंटों में डिसाइड हो जाएगा कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा या नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, पहली डबल सेंचुरी टोटल में स्कॉटलैंड ने बनाई है, अभी 207 रन करें इटली के अगेंस्ट। तो हम बात करते थे बड़ी बड़ी टीमों की कि वो 200 करेंगे, 240 करेंगे। तो 2026 के वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड पहली टीम बनी जिसने 200 करा। बाकी देखेंगे अभी इटली किस तरह बैटिंग करता है। कल श्रीलंका ने अपना मैच जीता, पहली दफ़ा मैंने इस टूर्नामेंट में होम एडवांटेज देखा। कल बॉल ब्रेक हो रहा था, वो बात करना मैं भूल गया था, गेम प्लान में भी बात करना भूल गया था, लेकिन नज़र आया कि स्पिनर्स डोमिनेशन श्रीलंका में नज़र आई, क्योंकि डिफरेंट ग्राउंड था। अब आ जाते हैं जी आईसीसी के हेड वाइस चेयरमैन इमरान ख्वाजा और उस्मानी साहब चले गए वापस। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बुलबुल अमीनुल इस्लाम, हम क्योंकि दोस्ती है बुलबुल बोलते हैं, तो अमीनुल इस्लाम वापस चले गए। मोहसिन नकवी साहब ने उन्हें छोड़ा एयरपोर्ट पे। अंदर खाने क्या बातें हुई हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें चल रही हैं। एक टॉपिक ऐसा है जिस पे मैंने कहा मैं बात ज़रूर करूं कि बायलैटरल सीरीज़ लाजमी होनी चाहिए। तो ये सवाल जो है मुझे परेशान कर रहा था। बाकी जो बातें थी उस पर आईसीसी ने एग्री करा है कि बांग्लादेश को ना खेलने के भी उतने ही पैसे मिलेंगे जितने खेलने के मिलने थे, कोई कटौती नहीं होगी। अच्छी चीज़ है बांग्लादेश के लिए। देखें, सच और झूठ दो चीज़ें होती हैं। अगर आप किसी भी मुल्क में रहते हैं तो कोशिश करें कि सच ज़रूर बोलें। अगर आप बोल नहीं पाते तो आपको सोचना ज़रूर चाहिए कि बांग्लादेश के साथ जो भी हुआ होना नहीं चाहिए था। एक मिस्टेक की वजह से बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। चलें, अब तो वो स्कॉटलैंड आ गई है और पहली टीम भी बन गई है 200 करने वाली। तो मैं कह रहा था कि वो सारी चीज़ें एग्री कर ली हैं उन्होंने, आईसीसी ने। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ने एक और नया ड्रामा शुरू कर दिया है। इनका कहना है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 जो खेला जाएगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उस मैच में बीसीसीआई और आईसीसी ने मिलकर टर्निंग पिच बना रहा है।
ऐसा पाकिस्तानी मीडिया का कहना है। तो दोस्तों आप सभी क्या लगता है कमेंट करके बताना कि पाकिस्तानी मीडिया सही कह रही है गलत। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह से नई वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे।